कल पर फुल स्टॉप लगाना है। बोले जो होगा आज ही, जो टारगेट मैंने सोचा है वो मैं आज ही कंप्लीट करके उठूंगा। कल फिर नेक्स्ट टारगेट, नया टारगेट होगा। दिन भर दिन टारगेट बढ़ते जाएंगे और आगे हम बढ़ते जाएंगे। समझ में आएगा नहीं समझ में? कल पर मत छोड़िएगा प्लीज, क्योंकि जैसे ही आपने बोला कल कर लेंगे तो ये बात आपको यहां लेके जाएगी और ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। कैसी है? खतरनाक बीमारी है। ऑनलाइन या कहीं पर भी आप कोचिंग करते हुए बच्चों से पूछोगे तो बोले क्या सिचुएशन है, बोले सर बैकलॉग है। होने क्यों दिया? बहुत सारे मतलब अपार्ट फ्रॉम नेचुरल रीजन, कई बार तबीयत खराब हो जाती है तो नेचुरली बैकलॉग होगा, बट अपार्ट फ्रॉम नेचुरल रीजन इसका जो बनने का कारण है दैट इज 99.99% केसेस में होता है मन। सर इच्छा नहीं हो रही, आज तो किसी ने बुलाया है, आज दोस्त का फोन आया है, आज घर वालों ने कहीं जाने का प्रोग्राम बनाया है, उस वजह से आपका बैकलॉग इकट्ठा होता जाएगा। और फिर आप एक मूवमेंट के बारे में, एक मूवमेंट के बाद सर्च करोगे कि बैकलॉग कंप्लीट कैसे करें। खुद सोचो, आपने एक जगह जहां पे आपको पढ़ाई करनी थी वहां पे आपने पढ़ाई नहीं की, उसकी वजह से आपका बैकलॉग बना, तो अब उसको कंप्लीट कैसे करोगे? क्या दिमाग में आता है? लॉजिकल सी बात, मतलब बिना दिमाग वाला सवाल है ये कि आपने एक जगह पढ़ाई करनी थी बट आपने उस टाइम पे पढ़ाई नहीं की, अब वो चीज आपको परेशान कर रही है, अब उसको आप ओवरकम कैसे करोगे ये बताइए। सर उसको ओवरकम करेंगे पढ़ाई करके। दैट मीन्स इसके बनने की वजह क्या है? सर पढ़ाई ना करना। और इसको आप कवर कैसे करोगे? सर पढ़ाई करके। और कोई तरीका नहीं है। ये जो आप बोल रहे हो 1 शॉट 3 शॉट, ये सब सारे भैया शॉर्ट में क्या पढ़ना तो पड़ता ही है, सवाल तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे। तो बेसिकली अगर ये चीज बन रही है बिना पढ़े और ये खत्म होगी पढ़ने से, तो सर एक काम करते हैं, बैकलॉग का सबसे बढ़िया इलाज कि इसको बनने ही मत। आप अपना वीकली पूरा का पूरा एक एनालिसिस कीजिएगा। समझ में? वीकली, डेली बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा, बिकॉज कई बार क्या होता है, केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, मैथ में हल्का फुल्का चल रहा है, फिजिक्स में हल्का फुल्का चल रहा है, मतलब फिजिक्स और मैथ वाले ने तो सर टीचर ने हमें काम कम दिया है बट केमिस्ट्री में ज्यादा दिया है, तो हमारा मेन अट्रैक्शन अभी केमिस्ट्री है। ऐसा करते वक्त हमारी मैथ्स की या फिर फिजिक्स की 1-2 डीपीपी रह गई, मतलब थोड़ा सा बैकलॉग में आ गया। कई बार ऐसा होगा कि तीनों में ही इंपॉर्टेंट चल रहा है। समझ में आया? दैट मीन्स हमें अपनी एनर्जी और अपने नंबर ऑफ स्टडी आवर्स बढ़ाने हैं। तो आप वीकली एनालिसिस करो क्या रह गया, और सर ये क्या रह गया कौन से पॉइंट में से उठाना है आपको। दैट इज, मैं तो हमेशा ही बोलता हूं कि ये वाले इन 5 में से आपको चेक करना है कि आपका क्या रह गया। N स्टैंड्स फॉर नोट्स, C स्टैंड्स फॉर क्लास, किसी की क्लास अटेंड करनी तो नहीं रह गई, किसी के नोट्स तो कंप्लीट करने नहीं रह गए। E स्टैंड्स फॉर एवरीडे, और जब आप इसको एवरीडे देखोगे तो आप जो है C स्टैंड्स फॉर क्लास, N स्टैंड फॉर नोट्स, E स्टैंड्स फॉर एवरीडे। जब आप इसको एवरीडे देखोगे तो आपका वीकली भी एनालिसिस एकदम सही आएगा कि हाँ भैया अपना कुछ नहीं रहा, छोटी मोटी कोई चीज रहे तो संडे वाले दिन निपटा दो। अगर मैं आपको बहुत ज्यादा भी किसी चीज के लिए बोलूंगा तो आप हो सकता है 2 घंटा मेरी बात फॉलो करो, 3 घंटा करो, 1 महीना करो, लेकिन एट द एंड उससे गिव अप करने का डिसीजन आप ही करो।